ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर दिल की गहराइयों से हम बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें परिवार में रहते ट्रस्टी रहना सिखाया, डबल सेवाधारी बनाया। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि लौकिक में होते भी अलौकिक भावना रखो, कभी किसी से दिल शिकस्त नहीं होना। कोई सोचते हैं कि ये तो बदलने ही नहीं है। बाबा ने कहा आपकी शुभ भावनाओं में बहुत बल है। आप लौकिक को अलौकिक में बदलें और ये याद करें कि मैं यहाँ पर ट्रस्टी हूँ। सबको स्नेह देते, सहयोग देते, लौकिक में अलौकिकता का अनुभव कराओ। ऐसे डबल सेवा करो। साथ साथ बाबा ने सच्ची सेवा की परिभाषा बताई। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से सेवा करना सच्ची सेवा है। चलते चलते कई बच्चे पढ़ाई में ढीले हो जाते हैं। बाबा ने कही ईश्वरीय पढ़ाई है, कभी भी पढ़ते पढ़ते बीच में थक नहीं जाना। ईश्वरीय पढ़ाई रोज पढ़ना। आपके दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। बाबा हमें बेहद का वर्षा देने आए हैं। माया से कभी भी भ्रमित नहीं होना, माया जीत बनना। कई बच्चे माया को पहचान नहीं पाते, उनसे हार जाते हैं। जिन्हें बाबा की स्मृति रहती है वो माया जीत बन जाते हैं। मम्मा की महिमा सुनाते बाबा ने कहा यही जगदम्बा है, दुर्गा है, काली है, यही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। कोई भी नहीं जानता जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। रावण किसे कहते हैं, रावण का अर्थ क्या है, बाबा ने रावण का अर्थ स्पष्ट किया। और कहीं श्रीमत लेते लेते बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाबा ने कहा श्रीमत से आपको हर बात का हल मिलेगा। बाबा से पूछो इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। ये बाबा द्वारा रचा हुआ राजस्व अश्वमेध यज्ञ है। इस यज्ञ में पुरानी दुनिया की सारी सामग्री स्वाह हो जाती है। सच्चा सच्चा मानसरोवर ये प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनके तन से शिव बाबा ज्ञान देते हैं। अब सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। क्वेश्चन है, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम से भरमा दिया जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया जिस कारण वो स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। माया का ये जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियां हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण वो स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। माया का ये जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया। इस पंप को देखते हुए मनुष्य सोचते स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियां हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण वो स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब ये तो बच्चों को समझाया गया, जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगदम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली। तुम जानते हो जिसको जगदम्बा कहते हैं, वो भी बच्चों के सम्मुख बैठी है, क्योंकि ये साकार मुरली है। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से मुरली चल रही है, मम्मा भी वहां बैठ के सुन रही हैं। तो बाबा ने कहा ये वही है जो बच्चों के सम्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में ऐसे गाते आई, तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला, जगदम्बा का परिचय मिला। जगदम्बा के नाम से भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में एक ही जगदम्बा, उसको काली कहो,
सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम रखने से मनुष्य मूंझ गए। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। बाबा कहते सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज भी शुरू होता। ये तो मनुष्य जानते नहीं रावण क्या है, राम क्या है। ये बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो, रावण राज्य पूरा हो, राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है तो उसको शोक वाटिका कहा जाता है। बाबा ने समझाया, तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सब मनुष्य हैं आसुरी मत पर। बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं। ये 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। 5 विकारों की मत, काम क्रोध लोभ मोह की मत, ये रावण की मत है। शिव बाबा की मत है श्रीमत। अभी आसुरी संप्रदाय है, ये बेहद की बात है। श्रीमत से हम 21 जन्म सुख पाते हैं, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया। जानते हो ये रावण बड़े से बड़ा दुश्मन है जिसको जलाते हैं। समझते नहीं कि आखिर रावण को जलाना कब बंद करेंगे। कहते हैं रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता, एफिजी बनाए जलाते रहते। बरोबर इस रावण ने सभी को दुख दिया है, खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसी को पता नहीं है। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं। ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हमें बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता हूँ। जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूँ, और कोई सुख नहीं दे सकता, मैं ही सुखदाता हूँ। भक्ति मार्ग में देने वाला भी मैं हूँ। कहते गॉड फादर ने दिया, भगवान के लिए कहते हैं। फिर ऐसा क्यों कहते हो कि धन फलाने साधु ने दिया, जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप। गाते हे भगवान हमारे दुख दूर करो। फिर ऐसे क्यों कहते फलाने साधु ने ये दुख दूर किया, बच्चा दिया। समझते उनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फायदा होता है, समझते गुरु कृपा हुई। नुकसान होता तो ऐसे नहीं कहते कि गुरु की कृपा हुई, अकृपा हुई। नुकसान हुआ तो ऐसा नहीं कहते कि गुरु की अकृपा हुई। बेचारे भक्त लोग समझने बिगड़ जो आया सो करते रहते हैं, जो सुनते उस पर फॉलो करते रहते। ये भी ड्रामा। बाबा आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। बाबा से प्रीत रखने से माया बहुत विघन डालती है। बाबा से प्रीत रखने पर माया विघन डालती है, एकदम मुंह फेर देती है। 21 जन्म का सुख देने वाला बाप उसको फारकती दिला देती। बाबा समझाते भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते तब बाबा आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुम्हें माला माल कर देते। वह भक्ति तुम जन्म बाई जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता। दुख तो बहुत है ना। बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हारा जो गवाया हुआ राज्य है वो देने के लिए। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं। ये लक्ष्मी नारायण आदि वाइसलस देवी देवताएं थे। लक्ष्मी नारायण आदि निर्विकारी देवी देवताएं थे। उनके महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे, तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। जितना नजदीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी दरबार होगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरात का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो बैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वो प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा वो फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये चित्र कोई एक्यूरेट नहीं, वह तुम अब दिव्य दृष्टि से देखते हो। वहां जाकर रास आदि करते हो। कितने चित्र बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाबा ने दिखाया फिर प्रैक्टिकल जरूर होगा। जानते हो छीची दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के लिए। तुम बैठे हो श्रीमत पर स्वराज्य लेने के लिए। कहाँ वो भक्ति मार्ग, कहाँ ये ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ। खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं।
टाइम है बाकी थोड़ा, उसका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। रामायण आदि में कितनी कहानियां लिख दी, परंतु ऐसे तो है नहीं। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? रावण को जलाया तो खत्म हो जाना चाहिए। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी, ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है? बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं, उसके लिए मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़े। गाते हैं, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया, तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया। मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते। मानसरोवर अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आके ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्यों ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया। फिर श्री कृष्ण के लिए कितनी बातें लिख दी। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया। वो तो इतनी ऊंची महान आत्मा है। बाबा कहते तो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो तो ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम समझा सकते हो कि उन पर कितने झूठे कलंक लगाए। श्री कृष्ण जी की तो बात ही नहीं। ये तो ब्रह्मा द्वारा परम पिता सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता। भारतवासियों का धर्म शास्त्र एक ही है, उसको भी खंडन कर दिया। बाकी जो बाल बच्चे शास्त्र हैं सब खंडन हो गए। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते, धारणा नहीं करते। ये है युद्ध स्थल। अटेंशन से सुनेंगे। चलते चलते माया थप्पड़ मारती है, धारणा नहीं करते। ये युद्ध स्थल है। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में कोई ऐसी बातें लिखी नहीं। ब्रह्मा की मुख वंशावली है, ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया? गाया हुआ है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। ये जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं। वो फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं। क्या क्या बैठ लिख दिया। जानते हो सतयुग में भारत स्वर्ग था, तो जरूर वहां बहुत थोड़े होंगे, देवी देवता थोड़े थे। यमुना के कंचे पर बरोबर राज्य होगा, सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते होंगे। वहां तो गर्मी आदि होती नहीं जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े। यहाँ तो किसी को गर्मी लगती है तो घूमने के लिए कश्मीर जाएंगे, शिमला जाएंगे। तत्व भी बिल्कुल सतो प्रधान हो जाते हैं। ये भी समझने वाले समझें। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता, कलयुग को नर्क कहा जाता है। द्वापर को इतना नर्क नहीं कहेंगे। त्रेता में भी 2 कला कम होती हैं। सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। कहते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था। हर एक मनुष्य नरक में है। अब बाबा तुम्हें बेहद का राज्य देते हैं, वहां सब कुछ तुम्हारा होगा। तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तुम अटल अखंड शांति में राज्य करेंगे। दुख का नाम ही नहीं होगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़े। अवस्थाएं बच्चों की कैसी हैं जानते हैं? हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। क्यों ना हम भी पुरुषार्थ करके वर्षा ले लें। बाबा कहते बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पे चलते रहना। श्रीमत को कभी भूलना नहीं, इसमें बहुत सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पहले पूछो, बाबा हम इसमें मूझते हैं, आप बताओ इससे करने से हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा? बात करो साइलेंस में बैठकर बाबा से, बाबा ये कार्य करना है, आप बताओ हम करें या ना करें। ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर पाप लगे। बाबा कभी कोई से लेता नहीं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे? उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। मकान बनवाते हैं, वो भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो आगे चलकर बहुत रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे चक्र लगाते रहेंगे स्वर्ग में, फिर वहां जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया। भारत को जैसे बहिष्ठ बना दिया, तो वहां 100 वर्ष में समझते हैं क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुम्हें वहां काम में आती है। साइंस का सुख ही वहां है, यहाँ तो दुख है। साइंस पर कितनी मेहनत करते। तुम बच्चे समझते सिर्फ फाफा मार रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अंत अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। ये माया का पिछाड़ी का पंप है,
ये एरोप्लेन, रॉकेट आदि भी आते जाते हैं। आगे ये सब साधन नहीं थे, बिजली आदि भी नहीं थी। ये सब माया का सुख है जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते बस यही स्वर्ग है। विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना। ये नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए अब तैयारी हो रही है। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना, गृहस्थ व्यवहार में पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ। खुद पवित्र बनकर मित्र संबंधियों को भी लायक बनाओ। मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने 2 बाप की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना, मूंझना नहीं, कोई भी पापक्रम नहीं करना। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं, बड़ी सावधानी से श्रीमत पे चलते रहना, मूंझना नहीं, कोई भी पापकर्म नहीं करना। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, डबल सेवाधारी, ट्रस्टी भव। निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, डबल सेवाधारी, ट्रस्टी भव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं ये तो कभी बदलना ही नहीं। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो, निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, चलते चलो। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब किताब चुकतू होने में थोड़ा टाइम लगता। धीरज रख, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। धीरज रखकर साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी, ट्रस्टी बनो। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं ये तो कभी बदलना ही नहीं। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो, निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे होकर चलते रहो। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब किताब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग सबको देते जाओ। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी, ट्रस्टी बनो। स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना ये सच्ची सेवा है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना ये सच्ची सेवा है। आज हम दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे, आपने हमें गृहस्थी से ट्रस्टी बना दिया। अनुभव करें, मैं बाबा का डबल सेवाधारी, ट्रस्टी बच्चा हूं। मुझे संपूर्ण निश्चय है सभी आत्माओं में बदलाव आना ही है। हर एक आत्मा को बाबा की शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, वो भी परिवर्तन के पथ पर है। हर एक आत्मा बाबा से शक्तियां लेकर स्व परिवर्तन कर रही है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।